दोस्तों जिधर देखो YouTube पर एक ही बात सब लोग बोल रहे हैं कि निरंतरता के साथ पढ़ाई करोगे तो सक्सेस मिलेगी, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पूछता हूं क्या ये बात आपको नहीं पता थी? ये तो बहुत ऐसी बात है जो बचपन में बहुत फेमस कहानी जो आपने पढ़ी होगी, मैं याद दिला देता हूं आपको। कुएं की रस्सी, पानी खींचो पत्थर पर निशान पड़ जाता है। जानते हो, सुनी होगी कहानी। पहाड़ों से जब पानी बहता है वो चट्टान पर निशान छोड़ देती है, जगह बना लेती है अपना। कितनी खूबसूरत बात है। सर ब्रूस ली का एक बहुत फेमस डायलॉग है, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जो 10,000 पंचेस जानता है, मुझे डर लगता है उस इंसान से जो एक ही पंच को 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कंसिस्टेंसी इज द कीज ऑफ सक्सेस, तो पता है आप लोगों को। पर मुद्दा ये है कि भैया बोल तो सब देते हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट रहे तो रहे कैसे? यस और नो? यही मुद्दा है ना। आज पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, 2 दिन जोश रहता है, मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं और फिर फुस। बताओ, कोई बताओ तो सही आखिर कि कंसिस्टेंट रहे कैसे। मैं बताऊंगा आप लोगों को, इस वीडियो में बने रहेंगे। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को फटाफट से, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो आपको जर्नी के दौरान पुश करेंगी, एक सही रास्ता दिखाएंगी ताकि आप अपना एग्जाम निकाल सको यूट्यूब से पढ़कर भी। यस दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां पर फ्री मेंटरिंग आपको दे रहा हूं, आपका साथ दूंगा ताकि आप अपना एग्जाम निकालिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज की भी लिंक है, फटाफट से ज्वाइन करेंगे ताकि हम लोग उसको प्रैक्टिस कर सकें अपने एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसी चीज है। समझते हैं, देखो कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हो आप। मैं पहले इस बात पर चर्चा करूंगा, कंसिस्टेंट रह क्यों नहीं पाते हैं। उम्मीदों का बोझ इतना भारी कर लिया है आप लोगों ने। अब से मैं ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, अब मैं फिजिक्स पढ़ लूंगा और केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, तीनों को एक साथ पढ़ूंगा, 3-3 घंटे पढ़ूंगा। उम्मीदों का बोझ। कंसिस्टेंसी नहीं रहने का कारण आपका वो शेड्यूल है, भारी भरकम शेड्यूल। मतलब मैं आपको सिंपल बोलूं, थोड़ा आपको बुरा लग सकता है इस पॉइंट पर, कि औकात इतनी सी है और एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी। आज से पहले आपने चाहे 10 घंटे 15 घंटे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन लिख लिया है कि 10 घंटे पढ़ेंगे। अब आप खुद सोचो, जब आपने वो लिखा क्या आपने सोचा कि मैं आज से पहले मैंने खुद को प्रूव किया है कि मैं 10-12 घंटे पढ़ूंगा? नहीं। फिर आपने अचानक से, ये वही मेरी सिचुएशन है, आप खाना खा सकते हो 2 रोटी 3 चपाती बस, लिख लिया। लेकिन बॉडी बनाने के लिए किसी ने बोल दिया बॉडी बनाने के लिए बस 100 रोटियां खाया करो, तो आपने लिख दिया बस आज से 100 रोटी खाएंगे। फिर बोल रहे हो भैया 4 रोटी खाने का पस्त हो गए, 5 खाने के बाद तो हम बीमार पड़ गए। समझ में आ रहा है? यही तो हो रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त। समझो अपनी औकात को और उसको धीरे धीरे रेज करो। आप कंसिस्टेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने अपने आप को उस चीज में फेंक दिया है जहां पर आप जल जाओगे। तरीका क्या है? आप सबसे पहले अपनी औकात पहचानिए। औकात का मतलब है कि मैं बिना प्लान बनाए एक बार में कितने घंटे पढ़ सकता हूं। कुछ लोग के लिए ये मिनट भी होगा, बिल्कुल गलत नहीं है। शुरुआत करने के लिए मैं बोल रहा हूं, शुरुआत करने के लिए 5 मिनट भी काफी है एग्जाम क्लियर करने। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया दोस्तों। 5 मिनट से भी शुरुआत करोगे तो एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आप पहले पहचानो खुद को कि आप कितना पढ़ सकते हो। मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप सब में से बहुत सारे लोग, गारंटी से मैं अगर आपको ये बोलूं कि रोज 5 मिनट पढ़ी तो भी आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इसलिए मैंने बहुत बड़ी बात बोली। पहले आप खुद को चेक करो कि आप हर रोज, एक हफ्ते के लिए आप टेस्ट करिए खुद को कि आप बिना शेड्यूल बनाए एक बार में कितना पढ़ लेते हो। वो हो गई आपकी औकात। दूसरा स्टेप, अब आपको चेक करना है पुश। जब हम पुश करते हैं, मान के चलिए आप एक दिन में सिर्फ आधा घंटा पढ़ते हैं, अपने आप को पुश कीजिए थोड़ा सा कि आज मैं 45 मिनट पढ़कर देखता हूं। ठीक है, हो सकता है कि 45 मिनट का स्लॉट 40 मिनट तक ही पहुंचे, या हो सकता है 55 मिनट तक पहुंचे। लेकिन अब यही काम आपको एक हफ्ते और करना है कि आपको 45 मिनट और पढ़ने की कोशिश करनी है। जो लोग 2 घंटे पढ़ लेते हैं वो अपना आधे घंटे का स्लॉट आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, अपनी औकात को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे हर हफ्ते के लिए। एकदम से नहीं कि आज मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूं, कर बोलूंगा 10 घंटे पढ़ेंगे। ये तो वही वाली बात होगी, आज आप 2 रोटी खा लेते हो, बना दिया 10 रोटी खाएंगे, बीमार पड़ गए भाई, और पूछ रहे हो कि हुआ क्या? त्राही माम बचाओ, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। अरे कुल्हाड़ी मार रहे हो पैर पे तुम लोग।
अपना 15-15 का शेड्यूल तब बनाइए जब आप उससे पहले पढ़ चुके हो। टेस्ट योरसेल्फ फर्स्ट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई। कंसिस्टेंसी करने के लिए धीरे धीरे एलिजिबल हो जाओ आप लोग, ठीक है। आप धीरे धीरे खुद को पहचानिए कि आप कितना कर सकते हो, धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी बनाओ, ठीक है। आप गुब्बारे को भी जब फुलाते हो तो एक साथ फुलाओगे तो फट जाएगा, बहुत नहीं, ट्राई कर सकते हो, एकदम से उसमें गैस भरो, प्रेशर से फट जाएगा। लेकिन जब आप गुब्बारा फुलाते हो तो धीरे धीरे हवा भरते हो उसके अंदर, सेम आपको करना है। तो आई होप मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको एक बात समझ में, बहुत सिंपल सोल्यूशन बताया है। धीरे धीरे अपनी औकात बढ़ाओ एंड यू विल सी दैट यू आर कंसिस्टेंट। समझ में आया? समराइज कर देता हूं फिर से एक और बार, जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई, कि आपको धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाना है। एक साथ अपने आप को झोंकना नहीं है, फेंकना नहीं है किसी चीज के अंदर। ये वही लोगों के लिए है जिनके पास वक्त है 2 साल का। अब आपके पास 10 दिन का ही वक्त है, तब तो पढ़ो भाई, तब तो तुम्हारे पास मौका ही नहीं है। फिर नहीं पढ़ोगे तो फिर फेल हो, अब भी नहीं पढ़ोगे तो। लेकिन जो लोग 2024, 25 और 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत काम आने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे अपनी औकात बढ़ानी है। बट एक कसम खा लेना, लिख लेना कि कम से कम किताब तो जरूर खोलूंगा, ठीक है। चाहे मोटिवेशन हो चाहे डिमोटिवेशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, किताब खोलूंगा। चाहे किताब को बाहर ले जाकर खोलूंगा, चाहे छत पे ले जाकर खोलूंगा, चाहे तो उसके घर के सामने खोलूंगा, किताब जरूर खोलूंगा। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेस्ट सीरीज की और मेंटरिंग की, दोनों को आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।